खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे तो उसका क्या नाम रखेंगे, ये सबका खुलासा हो गया। 180 दिन की गिनती शुरू कर लीजिए, मैं सरकार गिरा दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील सह पत्रकार एस के पंकज। इधर मनीष कश्यप ने कह दिया है कि 180 दिन की गिनती शुरू कर लीजिए, मैं सरकार गिरा दूंगा और तेजस्वी यादव को सरकार से उखाड़ दूंगा। 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने दूंगा, उनका सीएम बनने का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा। और गिनती कर लीजिए, मेरे जेल से निकलने के 180 दिन के अंदर में ही सरकार गिरा दूंगा। एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चनड मैटर जो है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न किया गया मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने के बाद, वह सवाल है कि क्या मनीष कश्यप राजनीति में आएंगे। तो मनीष कश्यप ने राजनीति में कब आएंगे, किस पार्टी का दामन थामेंगे, किस पार्टी का झंडा उठाएंगे, किस पार्टी से जुड़ेंगे, या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे तो उसका क्या नाम रखेंगे, ये सबका खुलासा हो गया है। मनीष कश्यप ने दर्जनों इंटरव्यू दिया और उन सारे इंटरव्यूज में ये सवाल उनसे पूछे गए और उसका उन्होंने जवाब भी दिया। तो क्या है उसका जवाब और सरकार गिराने की दिशा में क्या कर रहे हैं मनीष कश्यप पहल। तो इन दोनों सवालों में सबसे पहले 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देने की जो उनकी भविष्यवाणी है, उनका जो श्राप है, उनका जो चैलेंज है या उनकी जो घोषणा है, उसमें तो असर दिख रहा है। क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार के क्लास साथी, जेपी आंदोलन से निकले हुए जेपी सेनानी ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब स्वयं नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। एक तरफ अध्यक्ष का इस्तीफा और खुद सीएम का अध्यक्ष बनना, यह बात को दर्शाता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा जो घृणित बात है वो ये है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों गठबंधन में हैं, दोनों एक दूसरे का मित्र बना हुआ है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा और सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि ललन सिंह किसी समय राजद में जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि राजद जदयू को तोड़ने पर लगी हुई है। और उससे भी घृणित बात यह कि ये वही ललन सिंह है जो चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, यानी लालू यादव को अगर कोई चारा चोर कहता है या अगर चारा घोटाले में वो सजा याफ्ता मुजरिम है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को, यानी जिस ललन सिंह को जाता है, वही ललन सिंह अब राजद में जाएंगे, ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा है। हालांकि ललन सिंह ने इन चर्चाओं को खारिज किया है। तो देखिए, एक तरफ जेडीयू में रहते हुए राजद वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अगर सियासी गलियारों की चर्चा सही हुई तो। दूसरी तरफ जिसने याचिका देकर के और लालू यादव को जेल भिजवाया था, जिसकी याचिका के बाद यह असर है कि लालू यादव सजा याफ्ता मुजरिम है, उसी याचिकाकर्ता का फिर से आरजेडी से जुड़ना, तो यह दर्शाता है कि 180 दिन में अभी महज 2-3 दिन गुजरे हैं, असर दिखना शुरू हो गया है। अब दूसरा सवाल कि मनीष कश्यप किस पार्टी में जाएंगे, कौन से पार्टी का झंडा थामेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, वो अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी से टिकट लेंगे। इसका जवाब यह है कि मनीष कश्यप ना तो अभी फिलहाल किसी पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं, ना किसी पार्टी का झंडा थामने जा रहे हैं, और न ही इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं, यानी राजनीति में अभी ज्वाइन ही नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये माइक मेरी जिंदगी है, इस माइक से मुझे पहचान मिली है, ये माइक मैं नहीं छोड़ने जा रहा हूं और इसी माइक को पकड़ करके मैं बिहार को बदलूंगा और बिहार को बदलने के लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं करूंगा। जय